बजरंगी फाइटर बिलासपुर फर्स्ट टाइम each time read by the match start. Mr. Suji Sonkar left sided the Raider 7 defender on the court succeeding on the walk line. He can give the bonus opportunity, but he can get into the side. So can get in the now immediately now turn around to get into one defender and take about this. Take about the 1 point, the first raid successful raid by the Bajrangi fighter Bilaspur. Then now the number 3 jersey Moolchand. Below the Bazaar Raider left sided, the Raider is succeeding on the court, but the 7 defender in the court immediately now the into another side touch of the point. Get him the arriving timely back push the defender, does not taken to one defender. Now they immediately take the driver second time that he can try to the bonus, but does not connect it to the in the cross by the bonus point level. Immediately continue to the second time the red Mr. Suji Sonkar Bajrangi fighter Bilaspur 6 defender on the court. Now the tackle leg the fire by Sanskar Mishras the right in player. Second time trying to the bonus, but he cannot attempt to the continually deep. Now the one in the another side depending on the but defender is the timely arrived to push the inside the court. Down Mr. Golden Man, golden person immediately pro kabaddi player. The court, then now the first time raid, then hit in the first time arrived in the lose the point, then get in the point. बजरंगी फाइटर बिलासपुर वो पहली दफा उनको रेड दी गई थी और पहली दफा की रेड में उन्होंने अंग गंवा बैठी है। जिस तरह से वो प्रो कबड्डी का प्लेयर है, एक समय लगा कि वो निकल जाएंगे, बट डजंट नॉट इन द मसली इस समय ऊंचे करके खिलाड़ी को ब्लॉक करना चाहा था अंकित के द्वारा, लेकिन मिस किया। दिस टाइम मोस्ट सोलो पर्सन रेडर मिस्टर राकेश भाई नंबर 1 से राइट साइड द रेडर तो टाइमली द मोस्ट चैलेंजिंग ऑफ द राइट साइडेड द कॉर्नर राइट साइड द कवर्स प्लेयर नाउ द इमिडिएटर द राइट पास द फिंगर राइट इन प्लेयर नाउ टेक अबाउट द गेट हिम द 1 पॉइंट स्कोर बजरंगी फाइटर 3 बॉल ऑन द बाजार 1 पॉइंट। वो महज 2 मिनट का खेल हुआ है और इतना गहमा गहमी बन चुकी है खेल में। सुजीत सोनकर इस समय पुनः रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के और इस समय कुछ समय के लिए पीठ दिखाया था, एक अवसर बन रहा था, लेकिन डिफेंडर ने वो चलाए नहीं। वो बिल्कुल एक रेडर से डर बने हुए हैं, अंदर जाने का खतरा रहता है, फिर से वो अवसर पुनः इस तरह से अवसर दिए गए हैं। राकेश भाई इस टाइम द रेडर राकेश भाई फियर रिमेनिंग ऑफ द डिफेंडर डजंट नॉट कनेक्टेड टू एनी डिफेंडर सो गेट इनटू द साइड। और वही बात रहती है रेडर के ऊपर, फियर रिमेनिंग ऑफ द रेडर डजंट नॉट कनेक्टेड टू एनी डिफेंडर कैच आउट द पवेलियन साइड। वो डर दोनों के मन में बना रहता है और इस बार लंबी रीच लेकर राइट कॉर्नर के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास रहा है संतोष का। 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, इतने अंदर आकर किक लगाना राइट कॉर्नर देखते ही रह गए हैं और इस दफा जंप का प्रयास लगातार एक कॉर्नर पर सफल करते हुए राइट कॉर्नर बना बिल्कुल एक चैन में आने की आवश्यकता थी। वहां स्टार खिलाड़ी टेबल कराने जिम्मेवारी इस समय रह चुकी है राकेश भोई के ऊपर। एक अच्छे खिलाड़ी उड़ीसा कटक से निकल कर आते हैं और अवसर इस समय बलौदा बाजार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। डिफेंडर ने भी टैकल में जाने की साहस दिखाई नहीं, मालूम है मल्टीपल पॉइंट गंवाने की आवश्यकता नहीं है। बोनस के साथ अंकों की अंतराल महज 2 अंक रह चुकी है। सुपर टैकल का अवसर है। मूलचंद नंबर 3 जर्सी उस समय कोर्ट पर मौजूद है, उसी ओर लगातार वो दबाव बनाने का प्रयास था, लंबी रीच लेकर के खींचा है, क्या टैकल में गई है और संभवतः टच होने के बाद ही खिलाड़ी लॉबी पर गई है। या तो बताओ रेडर वो अपना 1 अंक गंवा चुका है।
पुनः राकेश के ऊपर वो लगातार जिम्मेदार है। चौथी दफा उनको रेडिंग की जिम्मेदारी गई है। मालूम है जिस समय रेडर कोर्ट पर है नहीं तो बखूबी उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह प्रो कबड्डी प्लेयर हिमांशु उस समय लेफ्ट कॉर्नर पर है, बच के रहना होगा। जिस तरह पहला मुकाबला गंवाने के बाद बजरंगी फाइटर बिलासपुर में सजे हैं, वो उनकी स्टैंडर्ड को बताती है। दो ही खिलाड़ी और इस समय डिफेंडर ग्रुप में केवल एक खिलाड़ी, और इतनी चपलता के साथ बिल्कुल ही राजेश कोई के ऊपर फिंगर लगाया है। और उस समय व्यतीत करते हुए उसको मालूम है कि अंक सुनिश्चित हो चला है। अंक सुनिश्चित होने के साथ ही क्या खिलाड़ी उनको सेंटर लाइन से बिल्कुल लाइन से बाहर करने का प्रयास करता। एम्पायर का वो आसमानी इशारा आने के साथ ही एक अंक और कंसोलिडेट होते हुए 7 और 3 की स्थिति पर मुकाबला है। मूलचंद एक अच्छे खिलाड़ी हैं। आमतौर पर वो वीर शिवाजी कबड्डी दल चिंगराज 12 से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और आज उनको बलौदा बाजार से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। खिलाड़ी बोनस खोल चुके हैं। मालूम है उसको टच पॉइंट नहीं देने हैं जहां निषेध करते हुए बोनस का 1 अंक जरूर प्राप्त हुआ है बलौदा बाजार को, लेकिन वो रोना का 3 अंक प्राप्त करते हुए बिल्कुल बजरंगी फाइटर बिलासपुर। तो मैंने कहा ही है कि वो पहले मैच गंवाने के बाद बजरंगी फाइटर बिलासपुर इतनी सजी है वाकई काटने की टक्कर टीम निकल कर आई है। मुकाबले की रंगत और मजा आएगी जब वो कमरधा सुपर किंग के साथ जब बजरंगी फाइटर की मुलाकात होगी तो दोनों तजुर्बेदार खिलाड़ी रहेंगे एक दूसरे के सामने। और इस बार छकाने का प्रयास किया, छकाने का प्रयास करके फिंगर चलाकर अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर। मैच निकालना है, मैच में विनर होना है बलौदा बाजार को। निश्चित ही तो संस्कार मिश्रा जैसे खिलाड़ियों को चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस समय रेडिंग का कमान तो संभाल चुका है वो कटक जाबाज खिलाड़ी बिल्कुल राकेश वही के ऊपर दिया गया था। हिमांशु के ऊपर वापस अपने कोर्ट पर नंबर 1 की जर्सी पर संतोष बजरंगी फाइटर बिलासपुर का लंबे कट के खिलाड़ी है। कदकाठी काफी अच्छी और रेडर उनको सही रेडर मिला है। जिस तरह ब्लॉक करना चाह रहा था लेकिन वो हो गई। स्टैम्प उनको ढूंढा उन्होंने, यू टर्न लेकर मिड लाइन को क्रॉस कर वापस कोर्ट पर चल पड़ा है। पूरे बिलासपुर के दर्शकों को और सभी कबड्डी के चाहने वालों को इंतजार है कि संस्कार मिश्रा कब सुपर रेट लगाए, कब मल्टीपल पॉइंट लेकर आए और स्टोरी चेंज कर बनाए। इससे पहले हमने देखा केजीएफ जारी और बलौदा बाजार के बीच मुकाबला चला तो अंतिम के क्षणों पर अंतिम रेट जहां 2 पॉइंट की आवश्यकता थी बलौदा बाजार को, वहां उन्होंने 4 पॉइंट करके दिखाया उस रेट में और मैच जीतकर अपने कब्जे में किया था। कुछ उसी तरह से रेट लगाने की आवश्यकता रही है। इस बार बिल्कुल ही चुप गए हैं, वो समझ ही नहीं पाएंगे कहां से निकल पाएंगे चपलते के साथ। न केवल उसके पास न केवल गति है सुजीत के पास, बस स्किल भी है उनके अंदर। पुनः इस समय संस्कार मिश्रा लंबे कट के रेडर है नंबर 8 की जर्सी पर बलौदा बाजार की ओर से बोनस लगाने का प्रयास किया। बोनस लगाएगा वहीं पर जाना और राइट कॉर्नर के सपोर्ट में आना खंड ज्यादा हो गई है बिल्कुल और अंक सुनिश्चित हो चला है। बजरंगी फाइटर बिलासपुर का एक मजबूत टीम निकल कर आ रही है। बिल्कुल ही फाइनल के प्रबल दावेदार ग्रुप में नजर आते हुए बजरंगी फाइटर बिलासपुर की वो टीम नंबर 1 जर्सी लगातार अंदर आकर किक लगाने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर अभी बनाए हुए अपने से इस समय पीठ दिखाने जारी रही वहां पर सारा आता हुआ उन्होंने मिड लाइन को फिंगर क्रॉस कर दी है और 2 आसमानी इशारा आता हुआ एम्पायर के फासले को चैलेंज करते हुए खिलाड़ी उनका मांग है डिफेंडर आउट है। रेडर वहां पर रेडर आउट है, डिफेंडर सेफ है करके वो अपील की गई है।
रीडर राउंड दिया गया है, बिल्कुल वो अंक सुनिश्चित हो चली है बलौदा बाजार की टीम के लिए। राजेश कोई को अतिरिक्त करने की आवश्यकता है, न केवल खिलाड़ियों को रिवाइवल दिलाना है बल्कि वो अंकों की अंतराल को कम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल अंदर जाकर छकाने का प्रयास और उस घेरे में फंसा है टैकल में गया था तो उनसे कैच मिली है। रिवाइवल मिला है संस्कार मिश्रा जैसे खिलाड़ियों को। सातों डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है और सुजीत सोनकर लेफ्ट कॉर्नर से रेडिंग की शुरुआत करते हुए एक हरफन मौला खिलाड़ी, युवा सीरीज का वो खिलाड़ी है, काफी तजुर्बेदार खिलाड़ी, उनके ऊपर भी अनुभव है, न केवल रेडिंग का और डिफेंडर भी काम कर जाते हैं। किक लगा है के ऊपर जाने के जो टैकल प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किक लगा उसी किक को कैच करने का प्रयास था जहां पर उनसे गलती हुई और अनकंसोलिडेट होता हुआ बिल्कुल बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम के ऊपर। नंबर 5 एम गोपी से बचने का आवश्यकता रहेगा और राजेश कोई को जिस तरह से वो डिफेंड में जाते हैं और राजेश कोई उसी तरफ से रनिंग लेकर के एक साइड से दूसरे साइड पर जब गति के साथ जाते हैं तो बिल्कुल एम गोपी की साइड पर हो जाते हैं। लगातार मैराथन रेड की जिम्मेदारी दी जा रही है। सुजीत सोनकर के ऊपर 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद हैं। वो बाएं छोर का वो रेडर है तो बिल्कुल ही बाएं कॉर्नर और बाएं कवर से बचने की आवश्यकता रहेगा उनको डिफेंडर से। लगातार वो बोनस का प्रयास वहीं से करते हैं, डिफेंडर को छकाते हैं, वही बोनस का ट्राई किया जाता है ताकि डिफेंडर से कुछ गलती हो और उनसे गलती हो तो अंक सुनिश्चित हो चले। लेकिन इस बार डिफेंडर ने अपनी संहिता बनाई रखी है। मूलचंद फुर्तीले खिलाड़ी समझने के जिम्मेदार लेकर लंबी रीच लेकर खींचा और हिमांशु एक प्रो कबड्डी खिलाड़ी हरियाणा स्टूडेंट से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। खिलाड़ी के ऊपर फिंगर चलाने के साथ गति के साथ अपने फुट पर वापस आते हुए संतोष का इस बार प्रयास दो लोगों के ऊपर इशारा की जा रही है। नंबर 6 और नंबर 7 दोनों खिलाड़ी को इस समय खींचकर इतने लंबे खिलाड़ी को सामने से गुलाम करना कतई सही साबित नहीं होता हुआ बलौदा बाजार टीम के लिए। लगातार ये रेडिंग में ना चलना संस्कार मिश्रा के घाटे का सौदा इस बार गया था वो बजरंगी फाइटर बिलासपुर से नंबर 5 जर्सी खिलाड़ी नंबर 6 जर्सी का खिलाड़ी हाई में जाना चाहा था लेकिन जिस गति के साथ उन्होंने टर्न अराउंड लिया है उससे एक अंक सुनिश्चित हो चला है। अभी तक पकड़ने में सफल हुए नहीं है सुजीत सोनकर को, एकाकी दफा होंगे। लगातार वो डिफेंडर को छकाते हैं, छकाने के बाद वो अंक कंसोलिडेट करते हैं और फिर से वो बोनस का प्रयास था ही नहीं और उस जगह पर वो बैक चलाया और चलाने के साथ हेमंत जो है कॉर्नर का जिम्मेवारी मध्यांतर से पहले का अभी 2 मिनट 10 सेकंड का खेल शेष है। 218 की स्थिति पर मुकाबला है। कहानियां तो बदलती हैं दूसरे हाफ में, हिस्टोरिकल और क्रिएटिविटी मूवमेंट आता दूसरे हाफ में बिल्कुल राजेश के ऊपर करके दिखाया है। लेफ्ट कॉर्नर से बोनस निकालने का प्रयास किया, यहाँ पर हिमांशु मौजूद एक बेहतर खिलाड़ी प्रो कबड्डी का तजुर्बा लेकर आते वो झोंकते हुए 10वें सीजन का ये CGKPL का 10वां संस्करण में अपना अनुभव साझा करते हुए सवाल लंबे कट के खिलाड़ी संतोष का कितने खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी कंफर्म होता हुआ और दोनों खिलाड़ी इस समय कोर्ट से बाहर पवेलियन की ओर चल पड़े हैं। नंबर 8 की जर्सी संस्कार बिल्कुल लंबे कट का खिलाड़ी और सुजीत सोनकर खड़े थे वहां जाकर उनके चलाते हैं नाराज होते हुए सोनकर उसको मालूम था इतने अंदर जब रिटर गए तो राइट कॉर्नर कर क्या रहा था वही उनका सवाल था, राइट कॉर्नर को आना था। संतोष लगातार रेड चलाते हुए मल्टीपल पॉइंट ले रहे, 2 दफा हो गए, 2 रेड में 4 पॉइंट कहीं पर चाइल्ड छोड़कर रहे थे मनीष निश्चित ही संस्कार मिश्रा को पुनः रेडिंग की जिम्मेदार और फिर से वही सोनकर के ऊपर पैर चलाने का प्रयास था। लंबी रीच लेकर के खींचा है, क्या खिलाड़ी सेल्फ आउट होते होते थोड़ा बचा, रीडर भी
एक समय लगा कि लॉबी में टच बचाने का हिमांशु को टच करने का प्रयत्न, कितने खिलाड़ी और सभी खिलाड़ी दर्शकों की एम्पायर को काउंटडाउन प्रारंभ कर चुकी है। और वो काउंटडाउन प्रारंभ हुई है। एम्पायर इशारा आता हुआ बोनस प्लस 3 अंक कंसोलिडेट, कुल मिलाकर के वो 4 अंक कंसोलिडेट कर चुके हैं। क्या इस समय अपील में जाएंगे, फिर से क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर फैसला लेकर के जाएंगे? और फिर से वो डिसीजन, वो पिटीशन दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट की ओर फैसला के लिए। कितने अंक की मांग की जा रही है? पॉइंट लेकर आया और कर दिखाया उसने इस रेट पर। बिल्कुल ही 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5-5 पॉइंट लेकर के अपने कोर्ट पर आया है। एक ही रेड पर मैं कहूं तो बदल दी है इतिहास के पन्ने पर। महज 2 खिलाड़ी इस समय उसके कोर्ट में मौजूद रह गए हैं। एक खिलाड़ी रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के सुजीत अच्छी बात किया है। बजरंगी फाइटर बिलासपुर के उनके रेडर उनके पास है। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं। कृपया कोर्ट चेक करें। फिर से रिव्यू की मांग किया जा रहा है। वो फिर से वही सुप्रीम कोर्ट लगातार पीछी करके रखे हैं। अगर इसमें फाइन सिस्टम होता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने पर 500 रुपए, तो लगभग उनकी भी धनराशि बढ़ जाती। लेकिन वो है नहीं, फ्री में पिटीशन दायर होती है। और पिटीशन दायर फिर से एक बार चली है सुप्रीम कोर्ट की ओर, तीसरी अदालत की ओर फैसला चल पड़ी है। बिलासपुर बलौदा बाजार 16 अंकों पर है। बलौदा बाजार की ओर से रेड लेकर के मूलचंद नंबर 3 की जर्सी पर 4 डिफेंडरों के बीच में, जहां पर नंबर 4 हिमांशु से ही उनको बच के रहने का आवश्यकता है। यही मैं जिक्र कर रहा था, हिमांशु से ही उनको बचने की आवश्यकता था। और वही बलौदा बाजार की कोर्ट पर ही 4 खिलाड़ी इस समय मौजूद हैं। तो वहां भी सुपर टेकल अपॉर्चुनिटी है नहीं वो डुअल डायरेक्ट है। अंदर जाकर के किक लगाया और किक लगी है वहां पर खिलाड़ी के ऊपर, बिल्कुल राइट कॉर्नर का खिलाड़ी के ऊपर। जहां पर राइट कॉर्नर मौजूद है वहां किक लगी है। राजेश नंबर 1 जर्सी पुनः उनके ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी, इनकी कंधे पर जवाबदारी है खिलाड़ियों को रिवाइवल करा। जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह से उनकी ताकत है, और वो ताकत का परिचय दिया है। बिल्कुल वो धन्नू को ग्राउंड से बाहर, बिल्कुल मिड लाइन से बाहर अपने कोर्ट की ओर खींच कर रखा था और एक ही अंक सुनिश्चित हुई है। टीम को चलाता है, टीम का माना जब भी इस तरह से मुकाबला होता है हमेशा कैप्टन का रोल बढ़ जाता है कि आप किस तरह से अपने खिलाड़ी को चलाते हैं। डिफेंडर के ऊपर किस तरह से संयमता बना करके रखते हैं। इस बार बिल्कुल थाई पर गए, यहाँ से निकलना तो मुश्किल होता है और रात तक मगर की चक्कर वाले हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कैप्टनसी के ऊपर कि कैप्टन के ऊपर कितना जिम्मेदारी महत्वपूर्ण बढ़ जाता है कि आप किस तरह से अपने रेडर को चढ़ाते हैं, डिफेंडर को किस तरह कंट्रोल करके रखते हैं। जब भी 6 डिफेंडर कोर्ट पर रहे, 1 डिफेंडर कोर्ट पर रहे तो कैसे चला। इस बार बिल्कुल डुबकी लगाने का प्रयास में था, लेकिन एक खिलाड़ी थाई पर और दूसरे खिलाड़ी सामने से ब्लॉक कर दिया है। यहाँ से राजेश कोई भी निकलना थोड़ी मुश्किल थी। टीम जांच करना उनको फायदा बिल्कुल ही मिला है। पुनः रेडी के जिम्मेदार लेकर के संतोष नंबर 1 की जर्सी पर चल पड़े हैं और हेमंत वहां पर मौजूद है राइट कॉर्नर पर, उनको छकाने का प्रयास रहा है। पुनः नंबर 8 संस्कार मिश्रा पहले हाफ में जो करके दिखाया था 5 पॉइंट, इस बार क्या वो 5 पॉइंट कंसोलिडेट करेंगे? बिल्कुल ही
लेफ्ट खड़े हैं, गोभी के ऊपर फिंगर चलाया है इतनी फुर्ती के साथ और मिड लाइन को क्रॉस करते हुए इस बार संस्कार ही निकलने आए हैं, आगे बढ़ गए हैं वहां पर संतोष को उन्होंने टैकल करके दिखाया है। न केवल उनका रनिंग डिपार्टमेंट अब उन्होंने जिम्मेदारी अंदर के तौर पर जिम्मेदारी दिया है, उनको फायदा मिला है उनकी टीम को। 20 और 27 की स्थिति पर मुकाबला है। अभी यार इस बार क्या इसी रेट पर सुबह साफ निश्चित तौर से एक दफा फिर से वो 5 मल्टीपल पॉइंट करके दिखाया है। 3 पॉइंट को टचअप पॉइंट सुनिश्चित करते हुए और 2 पॉइंट लोगों का प्राप्त करते हुए 2 रेड ऐसा डाला जहां पर उन्हें 10 अंक निकाल डाला है। यही तो करना है, यही तो तजुर्बे को दिखलाती है और बहुत कहानी बनाती है। निश्चित ही कर दिखाया है। एक समय अंतराल 10 अंकों का था और महज अब 2 अंकों के अंतराल पर आ चुकी है मुकाबला। जिम्मेदारी लेकर के सुजीत सोनकर बजरंगी फाइटर बिलासपुर की ओर से रेड की वो जिम्मेदारी लेकर के जहां पर बिल्कुल हेमंत और राजेश की जोड़ी बनी हुई लगातार वही प्रयास करते हुए छकाने का प्रयास रहा है, लेकिन डिफेंडर ने अपनी संयमता बना करके रखी हुई है। निश्चित दूसरे कॉर्नर पर हल्की सी चहलकदमी करके वापस अपने कोर्ट पर आ चले हैं। दर्शकों की मांग है ले जा दीपक, लेकिन क्या वो 5 पॉइंट वाली रेट नहीं तो कम से कम 2 पॉइंट 2 मल्टीपल पॉइंट वाली रेट रहेगी क्या? इस बार खिलाड़ी हो जाए तो धान चाली है, लेकिन महज इंच बन रह गया। थोड़े से वो लेडीज वाली अगर वो नापुर बढ़ा कर लेता तो निश्चित लाइन को क्रॉस कर लेता। चूक रह गया निश्चित। यहाँ मल्टीपल पॉइंट नजर आ रही थी, थोड़ी सी चूक हुई है और लगातार मैच का लाइव प्रसारण स्पोर्ट कीड़ा 247 के माध्यम से लाइव दिखाया जा रहा है। उनके भी जज्बे को हम सलाम करते हैं जो लगातार 6 से 7 घंटे बैठकर मैच का आंखों देखा हाल आप सभी दर्शकों को भी पहुंचाते रहा है। मैच बड़ा रोचक स्थिति पर आ चुकी है। 10 मिनट का खेल अभी विशेष बाकी है। 28 और 25 की स्थिति पर मुकाबला है। थोड़ी सी ज्यादा बेहद मजबूत नजर आ रही है बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम, जिसके 7 डिफेंडर इस समय कोर्ट पर मौजूद है। राजेश कोई को रिवाइवल कराना है अपने खिलाड़ी को, संस्कार मिश्रा को रिटर्न कराना है। जितने देर तक वो पवेलियन में विश्राम करेगा उतने खतरा महसूस होते जाएगा बलौदा बाजार वॉरियर्स के लिए। इस समय थर्ड रेड डुबा डाई पर सूजी सोनकर गए हैं। बिल्कुल बोनस का अपॉर्चुनिटी है और जिस तरह वो बोनस लगाते हैं जहां पर हेमंत और राजेश कोई मौजूद है, राइट कॉर्नर का जहां खिलाड़ी है वहीं पर सो बोनस निकाल वहां पर करके रोका गया है और वो लेफ्ट कॉर्नर का भी सही समय में सपोर्ट मिला है, मिलकर वो सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल ही अब वो राजेश को धीरे धीरे वो अपने चहलकदमी से कटक उड़ीसा से वो निकल कर वो आई है इस समय और छत्तीसगढ़ के सरजमी मुंगेली नाका के वो ग्राउंड पर छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 10वां संस्करण में अगुवाई करते हुए बिल्कुल बलौदा बाजार वॉरियर्स की टीम से नंबर 1 का जर्सी उनके ऊपर दिया गया है और वो उस तरह के खिलाड़ी कहानी बदल जाए। केवल 3 रेड ऐसा चला है बलौदा बाजार वॉरियर्स जो 3 रेड पर 13 पॉइंट और जीत गया है। यही तो कहानी बदली है। निश्चित ही अगर यहाँ से एक उड़ना प्राप्त कर लेती है बलौदा बाजार वॉरियर्स तो लेने के देने पड़ जाएंगे बजरंगी फाइटर बिलासपुर के ऊपर फिंगर चलाया बीच में जाकर और वापस हमेशा जलवा चला है संस्कार मिश्रा का और इसी मैच में 2 रेड पर 10 पॉइंट जीत गए हैं। क्या उसी तरह खेल दिखाएंगे और इस बार जंप करके दिखाया है। निश्चित तौर से 2 नंबर के दर्शक के खिलाड़ी को उसको कैश आउट करके आया था, उनके ऊपर से वो जंप करके दिखाया। अब वो प्रो कबड्डी वाली खेल वो हरियाणा स्टीलर्स वाली वो तजुर्बा नजर आ रही है। जिस तरह से उनका खेल चला है अभी वो दूसरे हाफ में उनका प्रदर्शन सर चढ़ के बोल रहा है और चलाना भी होगा खेल उनके ऊपर। तो टीम मैनेजमेंट उम्मीद लगाई है, डिफेंडर को बनाने की आवश्यकता था लेकिन चूक हुई है।
दूसरे हाफ का वो टाइम आउट सीए टायर 40 के बराबर है और उनके स्टार वो हरियाणा स्टेटर का अनुभवी खिलाड़ी नंबर 4 लेफ्ट कॉर्नर का हिमांशु इस समय शिरकत कर रहे हैं और हरियाणा स्टेटर का वर्तमान खिलाड़ी तजुर्बेदार खिलाड़ी संस्कार मिश्रा इस समय अंदर जाकर के किक लगी है और किक सीधे जाकर हिमांशु वही लेफ्ट कॉर्नर पर लगा और वापस चल रहा है। तो अब वो धीरे धीरे एक अंक सही वो बढ़ोतरी हो चल पड़ी है बलौदा बाजार वॉरियर्स का। वो पहले हाफ में थोड़ी सी गर्माहट था नहीं उस रेडर के ऊपर, दूसरे हाफ चलते चलते उन्होंने अपने फॉर्म को वापस लाया है। अब वो खिलाड़ी रिव्यू करा रहा है बिल्कुल ही। दूसरी दफा बोनस का प्रयास बार चपलता से निकल पड़ी है। मनीष सामने से ब्लॉक करना चाह रहा था, बोनस प्लस 2 पॉइंट सुपर रेट लगाया है खिलाड़ी। लोना के प्रयास लगाए बैठे थे लेकिन कहा खिलाड़ी 5 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद हो चुके हैं। 33 और 31 पर क्या मैच बन रहा है, दोनों तरफ से मैच बन रहा है। एक तरफ से चाहे वो सुजीत सोनकर का वो रेट की स्टोरी रही, चाहे दूसरी तरफ से हम संस्कार मिश्रा की रेट की स्टोरी की बात करें, दोनों ने कहानी बदली है, दोनों ने पट्टियां बदली है। बहरहाल वो मैराथन रेट लेकर इस समय चल पड़ा है सुजीत सोनकर नंबर 3 जर्सी पर। बजरंगी फाइटर बिलासपुर के वो प्रमुखता रेडर है, पहली जिम्मेदारी उनकी कंधों पर दी जाती है। फिर से वही जहां पर हेमंत और राजेश कोई का कॉर्नर है वहां पर वो बोनस का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बोनस की अपॉर्चुनिटी है नहीं। टच पॉइंट सुनिश्चित करने होंगे। अपने पसंदीदा कॉर्नर से बिल्कुल लेग चलाने का प्रयास उनका रहा है। अभी तक डिफेंडर के अपनी आपा नहीं खोया है और उसको मालूम है इससे पहले वो धन्नू और एक और डिफेंडर ने अपना आपा खोया था और 2 अंक कंसोलिडेट किया था। नंबर 8 लंबी रनिंग लेकर के बिल्कुल खींच लिए गए चपलता के साथ। लाइन मैन के वो नजरें चपलता के साथ रही जहां पर जितेंद्र सराफ वहां पर मौजूद थे। सराफ सर की वो नजरें पड़ी और बिल्कुल एक लाइन को क्रॉस करने की वजह से बिल्कुल एक खिलाड़ी को सेल्फ आउट दिया गया है और 1 अंक प्राप्त हुआ है अपोजिट बलौदा बाजार वॉरियर्स को। ज्यादा हुआ तो वो 1 पॉइंट सुनिश्चित हो चल पड़ी है बलौदा बाजार वॉरियर्स के टीम को। किक लगाने का प्रयास रहा है। दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। नंबर 8 की जर्सी पर पुनः संस्कार मिश्रा वो रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। इन्हें अंदर जाकर टच करने का प्रयास है। क्या दोनों खिलाड़ी ऊपर टच गए हैं, बीच से निकल आए हैं दूसरे खिलाड़ी होते हुए बलौदा बाजार वॉरियर्स 34 अंकों पर सुजीत सोनकर ने काफी तेज गति के साथ जाकर के दोनों कस्में अपीले। और मैं अब इस बार छत्तीसगढ़ ही बोलना चाहूंगा, माँ कसम मैं तो पा गया हूँ, माँ कसम तो नहीं पाया। ओकर कहने का फर्क पड़ा थे, का फर्क पड़ा थे कि एम्पायर की नजर आई तब पता चली क्या हो। छत्तीसगढ़ी में कहावत ऐसे करते तो ये हो जाती, वैसे करते तो वो हो जाती, लेकिन बड़ा अच्छा कहावत है छत्तीसगढ़ी में, अपने मरे सड़क दिखते खुद खेल में तब पता चलता है किस तरह से मार चली। दोनों खिलाड़ी के ऊपर टच करने का प्रयास किया जा रहा है। रिव्यू मतलब बोनस प्लस 1 टच पॉइंट दिया गया और फिर से रिव्यू का मांग किया गया है। होता हुआ केवल बोनस पॉइंट दिया गया है। खिलाड़ी उनके रिटायर्ड हो चला है जिसके ऊपर वोट दी गई थी। 2 खिलाड़ी इस समय दोनों मल्टीपल पॉइंट अगर प्राप्त करते हैं तो फिर से एक लोना प्राप्त कर लेगी। लगातार एक खिलाड़ी उनके थाई पर गए हैं, क्या दूसरे खिलाड़ी उनके प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं, खिलाड़ी खेल शेष है। बड़ी जिम्मेदारी इस समय रह चुकी है सुजीत सोनकर के कंधों पर खिलाड़ी को रिवाइवल
कराना है, न केवल रिवाइवल कराना, उनको लोना से भी बचा करके रखना हुआ है। एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर को छकाने का प्रयास रहा है और फिर से यहाँ पर मनीष के ऊपर फिर चला है। डबल लाइन की बात की जा रही है, पैर को हिलाई की जा रही है इस तरह का। बोनस +2 पॉइंट का इशारा किया गया है, तो 3 मल्टीपल पॉइंट 37 और 35 की स्थिति पर मुकाबला चल पड़ा। एक समय हम लोना की बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने स्टार डिफेंडर प्रो कबड्डी के तजुर्बेदार खिलाड़ी को रिवाइवल दिलाया है। इस बार बिल्कुल ही प्रेम सागर से गलती हुई है, निकल कर गया है, बिल्कुल छकाकर उनको अंक सुनिश्चित किया। फिर से रिव्यू हो जाना तेल लाने के बाद भाई आप भैया बढ़िया खेल भाई बोला तो एक प्लेयर 35 सेकंड से बाहर आगे समय की शुरुआत हो चुकी है। उसको बोनस पॉइंट दिया क्योंकि वो यहाँ से लोना की जरूर प्लान पर रहेंगे बड़ौदा बाजार वारियर्स, तो निश्चित टच पॉइंट को बचा के रखने का होगा। लेकिन सुजीत सोनकर जिस तरह से उनका तजुर्बा है आने को तैयार नहीं है, लेकिन दोनों भाई पर जाते बोनस कंसोलिडेट हो चल रहा है बजरंगी फाइटर बिलासपुर को और 1+2 पॉइंट मिला है इस समय बड़ौदा बाजार वारियर्स को। 40 और 38 स्थिति पर मुकाबला है, ऑल आउट होने के साथ ही ऑल इन हुई है। अभी भी 3 मिनट का वो खेल शेष है, महज 2 अंकों का अंतराल है। यह टेकल क्या हमें हिमांशु कुमार से आते हुए दिखेगा। ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। नंबर 4 खिलाड़ी जिसके ऊपर हम कयास लगा रहे थे कि उनसे संभवतः वो टैकल इनिशिएट होगी, लेकिन नहीं, उन्हीं के ऊपर वो किक लगा, किक लगते झटके के साथ वो मिड लाइन को क्रॉस कर चल पड़ा है। 41 और 38 का केवल अंकों का अंदाज थी, लेकिन सुनील सोनकर का एक मल्टीपल पॉइंट कहानी बदल देगी। लगातार वो राजेश कोई के नीचे से बोनस का प्रयास करते रहे, लेकिन हुई नहीं है। अब बिल्कुल ही सेंट्रल वॉक लाइन की विविधता को क्रॉस करते हुए खिलाड़ी उसको मालूम है कोई अतिरिक्त जोखिम इस समय उठाना नहीं है, जबकि चाहिए बजरंगी फाइटर जिस तरह पहले हाफ में खेल चला है, दूसरे हाफ में थोड़ी सी बिखरती हुई नजर आई है और वो फॉर्म में वापस आया है और इस समय हो जाएगा एंगल होल्ड करके घुमा दिए गए और फिर से रिव्यू को मांग किया जा रहा है। क्या इस समय खिलाड़ी के द्वारा इस मुकाबले का ये 5वीं दफा है जब वो सुप्रीम कोर्ट की ओर फैसला को फिर से पिटीशन दायर कराई जा रही है। क्या इस समय उनके द्वारा प्लस की मांग की गई है? अभी वो एम्पायर में फैसला न बने। रिव्यू सक्सेसफुल होता हो 1 पॉइंट इक्वल बोनस पॉइंट को रूप में मिला वहां पर। वो तमाम गर्माहट के बीच एम्पायर के विसिल के साथ फिर से शुरुआत हो चला है। 39 और 42 स्थिति पर 1 मिनट सेकंड का खेल शेष है। नंबर 1 की जर्सी पर संतोष के ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी बजरंगी फाइटर बिलासपुर ने जताया है और निश्चित तौर से एक लंबे बीच लेकर के किक लगाने का प्रयास रहा है। मिनट 39 सेकंड का खेल शेष है। 43 और 39 पर मुकाबला राजेश भाई के ऊपर जिम्मेदारी बिल्कुल ही कटक ओडिशा का वो जाबाज खिलाड़ी है।
रोक के रखने का प्रयास। 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, क्या वो तजुर्बे उनके काम आ रहा है इस समय? अंतिम के क्षणों पर हल्की सी बजरंगी फाइटर बिलासपुर हल्की सी निखरती हुई नजर आई है, लेकिन संभलने की आवश्यकता है। एक सुपर 8 सुजी सुपर लगा लेगा तो बिल्कुल वो अंकों की दूरियां उनको पाटा जा सकता है, लेकिन सुपर 8 लगाने की तजुर्बा है उनके अंदर में। लंबी रीच लेकर के वो तेजी के साथ की शुरुआत की, लगातार वो कॉर्नर के ऊपर के साथ ही वो खिलाड़ी बिल्कुल चपलता के साथ हाथ लगी है, हल्की सी चोट आई है वहां पर। ये उनकी वो सोच रही है बजरंगी फाइटर बिलासपुर, जहां मैं सुजीत सोनकर से कयास लगा रखा था कि सुपर 8 लगाए, और वो 1 मिनट में 5 अंकों की अंतराल कौन पार करेगा। दोनों उसके स्टार खिलाड़ी रेडर इस समय पवेलियन पर विश्राम कर रहे हैं, और खिलाड़ी राजेश कोई बिल्कुल समय लेता हुआ के ऊपर जाकर के रेड की वैधानिकता को पूर्ण कर बिल्कुल इस सेंटर लाइन पर हो शेरों के भांति अपनी चाल चलाते हुए उसको मालूम है कि अंक तालिका में इस समय आगे बढ़ चुके हैं। नंबर 8 के ऊपर रेडी के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, किक लगाने का प्रयास रहा है, मल्टीपल पॉइंट देने से बचना होगा, और वही दाव को करने की आवश्यकता है। मल्टीपल पॉइंट लेकर आए, बोनस +1 पॉइंट, कुल मिलाकर के अंक हो जाएगा 41, 41 और 44 पर। थर्ड रेड पर इस समय महज 18 सेकंड 16 सेकंड का वो खेल शेष है। वैधानिकता को पूर्ण करते हुए थर्ड रेट पर आई है, पूरी तरह से नहीं गया तो वो एक ही अंक कंसोलिडेट होगा बजरंगी फाइटर बिलासपुर की ओर, और वो समय देखते हुए बिल्कुल उसको मालूम है कि अंक गंवा देना सुनिश्चित होगा। और एक लंबी रनिंग लेकर के टच करने का प्रयास है, रीच के साथ खींचा है, और क्या कितने खिलाड़ी जाएंगे, और वो एम्पायर को आसमानी सारा 3 अंकों काटते हुए अंतिम रेट पर बलौदा बाजार वॉरियर्स 6 अंकों से वो 6 अंक अंतराल लेकर के मैच जीतकर अगले चक्र की ओर प्रवेश करते हुए डीजे वाले बाबू थोड़ा डीजे बजा। हेलो, 1 मिनट। अंतिम पुकार हरिकेन पैंसन मुंगेली और गोया गोंडवाना फाइटर्स रैली के लिए दोनों टीम मैनेजर अपनी टीम को तत्काल मैदान पर उपस्थित कराएं। इस मैच के ऑफिशियल्स होंगे रेफरी